हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, तो सोचा चलो आपको इस वीडियो में ही दिख जाएगा किस वजह से मैं ब्लॉग को बहुत टाइम बाद शूट कर रही हूँ। बाकी अंशिका को देखिए, ये क्या कर रही है। ये लगी हुई है नहा धो के अपने टेंट हाउस में। मैंने लगा रखी है कपड़े धोने की मशीन। अभी मैं बेडशीट उतार रही थी, बेडशीट को भी उतार के मैंने सोचा चलो ब्लॉग शूट कर लेती हूँ मैं। और बाकी यहाँ पे मेरे धुल रहे हैं कपड़े, मशीन लग रखी है। मेरे ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है आरओ में, तो आज मैंने बुलाया है उसको आरओ के लिए, ठीक करने के लिए ही आएगा। तो चलिए आज कुछ बातचीत कर लिए जाए। और आरव गया है ट्यूशन। उसका ट्यूशन मैंने लगवा दिया था छुट्टी के दिनों में उसके टीचर के पास ही, तो वो ट्यूशन चला गया है। और आरव के पापा ड्यूटी चले गए, उसे ट्यूशन छोड़ते हुए ड्यूटी चले जाते हैं। ऐसा होता है ना, कभी गांव जा रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती है जिसकी वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। बाकी मैं अपना डेली रूटीन का ही आपको कुछ शेयर करूँगी इस बार। और अंशिका तो लगी हुई है अपने खेल में, तो कहती है मम्मा मेरे लिए एक वीडियो बनाओ। मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो बाकी उसकी मैं शॉर्ट डाल देती हूँ। शौक़ होता है अपना अपना एक। तो मैं सोच रही थी कि चलो कपड़े वपड़े धो के और सब कुछ कर लेती। बच्चों का फिर आरव को लाने का टाइम हो जाएगा मेरा, तो मैं आरव को लेकर आऊँगी। उसके बाद खाना पीना होगा, जिससे मैं मतलब सुबह मॉर्निंग में खाना नहीं खाती हूँ, आदत ही नहीं है, बात ये हो जाती है। बाकी खाना पीने को कोई नहीं, सुबह 8 बजे भी 7 बजे भी उठ के मैं खा सकती हूँ खाना, मगर आदत नहीं होती। कुछ घर के काम होते हैं सुबह सुबह, कुछ ना कुछ आपको पता ही है एक महिला को कितना काम होता है। तो सुबह सुबह महिला जो है काम में जब लगती है ना तो लग ही जाती है, फिर रेस्ट करने को मन नहीं करता, सोचते हैं पूरा काम ख़त्म हो जाए उसके बाद ही रेस्ट। यहाँ पे भी अचानक से आरओ वाले भैया आ गए हैं, तो मैंने किचन बता दी, वो करने लगे हैं स्टार्ट आरओ ठीक करने के लिए। अब उन्होंने बताया कि सारे ब्लॉकेज हो गए हैं, तो वो स्टार्ट कर दिया है। अब बाकी बताते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो पूरी खोल खाल दिया उन्होंने आरओ। यहाँ पे 2 आरओ वाले भैया आए हैं और ये कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम्स है, तो देख रहे थे, वो चेक कर रहे थे। और बाकी तो वो निकाल दिए, फ़िल्टर्स होते हैं अलग अलग तरह के लगे हुए, वो भी निकाल दिया। वो कह रहे पहले चेक कर रहे हैं ब्लॉक है या नहीं। ट्यूशन से अकेले आए हो, कैसा लग रहा है? मज़ा आ गया। और बक्के आए थे क्या? आधे रास्ते से बक्के आए। तुम्हारे नाक पे एक छोटा सा दाना हो गया। कैसा लगा तुम्हें आज अकेले आके? मज़ा आया। रोज चाहते हो ना अकेले आऊँ? हाँ चलो ठीक है, पूरी साफ सफाई हो रही है। चलो हाँ चलो ठीक है। बस पूरा दिन फ़ोन चला रही है, होमवर्क नहीं करना है? मैंने क्या कहा था? हॉलीडे होमवर्क नहीं करना। आरव को देखो, चोरी कर लिया फ़ोन। सही है सही है, खेलोगी, हॉलीडे होमवर्क नहीं करना जो मैंने कल लिखा था। यार ये जरा आरव वाले भैया को देख लो, ठीक है? ये अंदर के सब आप लेकर आए हो क्या? आपके पास रहते हैं? क्या कर रहे थे तुम टेंट हाउस में? पढ़ाई नहीं करना? हमारे स्कूल खुलने वाले थोड़े दिन में। यहाँ मैं डब्बे को देख रही थी, कर दिया उन्होंने पूरे अच्छी तरीके से क्लीन, सब कुछ साफ सुफ कर दिया है। ये तो है, ये देखो। हाँ ये 2600 रुपये के अंदर है मोटर। 2 लेकर आए हो क्या? ये 3000 रुपये के अंदर है मोटर। इसकी गारंटी है 1 साल की, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पकड़ो वही पकड़ो, दिखा दें मेरे को। ये 3000 वाली है। हाँ, ये तो आप कौन सी लगा रहे हो? ये लगा। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मीठा पानी बाद में चल जाता है तो वो यूज़ नहीं होएगा इस आरओ में? नहीं, दोनों लगा देंगे, मीठा काला दोनों। अच्छा दोनों पे चल जाएगा। फिर सही है।
मोटर है ये मोटर, आर की मोटर। किस तरह से लगती है? वो खुद लगाते हैं भैया, रख दो नीचे, रख दो, लगा देंगे। राइटिंग कर लो, राइटिंग क्या कर रही हो? कलर्स कर रही हो, कलर्स कर रही हो। आरओ वाले भैया को हमने पानी पिलाया और चेक करवाया। हमने ये कहा ये आरओ का ही पानी है, बट आरओ का पानी कह रहे थे वो अभी भी खारा ही है, फ़िल्टर नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पे वो चेक करके यही बता रहे थे। और अंशिका के पापा भी ड्यूटी टाइम पे ही आए, यानी कि मतलब ड्यूटी को छोड़ के आ चुके थे हाफ डे पे चेक करने, वो वापस ड्यूटी ही जाएंगे। और ये मेरे को ना देखने आए थे कि हाँ मैं ये चीज़ सही से देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। बाकी तो उन्हें मतलब मुझ पे भरोसा है, वो सामने वाला काम कैसे करेगा उस चीज़ पे भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो आ गए थे देखने। ठीक होने के बाद इसको लगाएंगे इस वॉल पे, दीवार पे। तो चलिए अभी पानी चेक हो रहा है। यहाँ पे हो रही है अंशिका की राइटिंग। इनका तो खेल ही ख़त्म नहीं होता है भाई। हाँ, बस थोड़ा फोड़ी करते रहा करो। इसी वजह से इस रूम में अभी मैंने टीवी नहीं लगवाया भाई, आर में बहुत टाइम लग गया। देखते हैं। चलो ठीक है, बस 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 बस, चलो मैं देख कर आ रही हूँ। आरो ठीक हो गया। जैसे मीठा पानी आएगा तो ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही मीठा पानी आएगा तो ऐसे चलता रहेगा, करना पड़ेगा। मीठे में और खारे में दोनों में हमने क्या करा, एक दोनों में डाल दिया, जो दोनों में फेंक दिया, मीठे में भी खारे में। तो वो मीठा जो कोई मीठा भी आएगा वो जब भी वैसे ही देगा, मैं खारा आएगा जब भी वैसे। थर्मामीटर ले आए। मम्मी अब क्या हो रहा है? चलिए तो हमारा फाइनली हो गया है आरओ ठीक। मीठा पानी भी है, खारा भी है, बट फिर भी आरओ की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी गंदा पानी भी आता है। तो अब ये सेफ़ है बच्चों के लिए भी। आरओ वाले भैया ने भी बहुत समय दिया, 2 से ढाई घंटे लग गए थे इसी में ही। वो तो वीडियो शॉट कर दिया है, बहुत समय लगा और हमें भी खड़े होकर देखने में समय लगा। मेरे कपड़े भी धुलते धुलते रुक गए, मैं भी देखने लगी थी। भैया भी चले गए अब। आरओ तो लग गया है, मगर कैसा पानी देगा पता नहीं। दोस्तों आलू का अब लग चुका है। अब मैं पानी टेस्ट करूँगी। टेस्ट करोगे, मगर आरओ वाले भैया ने कहा है कि पानी को जो है एक बारी भर के उसे फेंक दो, उसके बाद तब पीने वाला पानी भरना। पता नहीं कितनी देर में चल रहा है। आपने देखा होगा ना कितनी देर में तक भरा है। अंशिका के पापा भी ना वेट कर रहे थे, रुक के देख रहे थे वाटर भर रहा है कि नहीं भर रहा है, क्योंकि ये टंकी भर नहीं रही थी। उन्होंने थोड़ी देर रुक के देखा, चेक कर रहे थे वाटर दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि वो सोच रहे थे अभी प्रॉब्लम होगी तो वापस बुला लेंगे उसे, तो वही देख रहे थे। बाकी ठीक था, उन्हें सही लगा तो उनको भी जाना ही था ड्यूटी। टाइम मतलब कि लेट हो गया आपको आरओ के चक्कर से। चल ठीक है। आरओ तो ठीक लगा है। इसका पानी एक बार निकालने के लिए कहा था तो मैंने बाल्टी में निकाल दिया।
ये सब कुछ चेंज किया है उसने। ये पड़े वेस्टेज वाले जो बता रहे थे ये सब ख़राब है, अब पता नहीं ख़राब है या नहीं, सब कुछ चेंज कर दिया। जहाँ तक कि मोटर भी न्यू लगाई है, मगर आर वाले भैया मोटर लेकर चले गए पुरानी वाली। तो खैर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ, कुछ बर्तन पड़े वो धो लेती हूँ। मेरी किचन पूरी फैली हुई है तो उसको सफाई कर लेती हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया है, पहले खाना वाना खा लेती हूँ फिर उसके बाद करती हूँ काम, क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा। चलिए आर का काम ख़त्म हो गया और पानी अच्छा खासा अब आ रहा है, तो खाना खा के फिर काम करती हूँ। चलिए यहाँ पे हो गई मेरी किचन क्लीन, मतलब बर्तन धो लिए, कूड़ा जो बचा था सारा हटा दिया मैंने। तो चलिए अब यही करते करते हो गई दोपहर से शाम थोड़ी, और यहाँ कपड़े भी धुल गए हैं सब। तो चलिए सारा काम भी हो गया है। सब कुछ फिनिश होने के बाद मैं सोची थोड़ा रेस्ट करके, मतलब उठ गई थी क्योंकि पूरा दिन तो काम में निकल ही जाता है, कभी कभी ऐसा दिन चला जाता है। और आर वाले आ गए थे तो कम से कम करीबन उन्होंने 11:30 बजे आए थे, तो वो 2 घंटा टाइम लगा के यहाँ से गए थे। बच्चे चले गए ऊपर छत पे, आजकल पतंगे आ रही हैं तो पतंग के शौक में बच्चे चले गए, मम्मी पतंग उड़ाने जा रहे हैं। मैंने चलो चले जाओ कोई बात नहीं। मैं सोची बच्चों को थोड़ी देर खेलने दें जब तक मैं और खाने की तैयारी करती हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है। इसके लिए मैं सोच रही हूँ नीचे चली जाती हूँ मार्केट से, कुछ हरी सब्ज़ी लेकर आती हूँ, फिर मिलते हैं खाने के टाइम पे, देखते हैं क्या बनाते हैं। फिर मैं ले आई पालक, हरी सब्ज़ी, अब कुछ कल की रखी है चौलाई, ये सूख भी रही है, मतलब फ्रिज में रख दिया था मैंने। अब मैं सोच रही हूँ इसको ना मैं साथ में बना के देखूँ कैसे बनती है। वैसे मैं एक ही चीज़ बनाती है, चौलाई की या पालक। अब मैं ट्राई कर रही हूँ, वैसे बेकार तो नहीं बनेगा, तो मैं साग बनाने की कोशिश करूँगी कि साग बन जाए। बाकी टेस्ट में तो चौलाई भी अपनी जगह बहुत अच्छी टेस्टी बनती है, तो इसको और दोनों को मिक्स करके मैं बनाऊँगी। चलिए बनाते हैं। मेरा मूड हो गया है चेंज, मैंने बना ली यहाँ चौलाई, और मतलब चौलाई भुजी, इसमें डला हुआ है आलू छोटे छोटे पीसेस में, बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरीके की सब्ज़ी। और यहाँ है मैंने बनाया लोहे की कढ़ाई में पालक, ये देखिए, आपको बड़ा पतला सा लग रहा होगा, मगर हम जब राइस के साथ खाते हैं ना तो एकदम गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी नहीं रखते हैं। और आपको पता है आयरन की जो कढ़ाई होती है ना उसके अंदर, और पालक जो है उसके अंदर बहुत भरपूर आयरन भरपूर होता है। तो अपनी सेहत के ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि हमें ऐसी चीज़, और काफ़ी सब्जियां हैं लोहे की कढ़ाई में ही बनानी चाहिए। और सिल्वर तो आपको पता होना चाहिए कि वो नुकसान भी देती है। तो मैं भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अवॉइड करती हूँ, मैं भी सिल्वर की कढ़ाई में बनाती हूँ, मगर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि लोहे की कढ़ाई में ही बनाऊँ। तो आप भी बनाइए करिए। और इसमें कुकर बन रहे मेरे राइस, और मतलब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चावल ही बना ले बस, और मैं रोटी वोटी तो कुछ बना नहीं रही हूँ। तो चलिए इसको ढक करके रख देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैंने तो बस ऐसे ही आज बना लिया, सोच रही थी चलो बहुत दिनों के बाद कुछ शेयर करा जाए। और आज तो आर में ही थोड़ा टाइम बीत गया, और घर के कुछ काम भी मैं बढ़ा ही लेती हूँ, और कल भी मेरा कुछ काम है ऐसा। चलो फिर आप हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बाय बाय।